हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे यूजीसी नेट की फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस विद न्यू अपडेट। कुछ न्यू अपडेट भी आए हुए हैं जिसको समझना जरूरी है। कुछ इशू भी हो रहे हैं स्टूडेंट्स को, जैसे फी पे कर दे रहे हैं लेकिन वो फी एक्सेप्ट नहीं हो रही है, रिजेक्ट हो जा रही है। फीस कट गई है लेकिन अभी तक फॉर्म में शो नहीं कर रहा है कि फीस रिसिप्ट हो गई है। इसके अलावा एक फोटो और सिग्नेचर को लेकर के भी काफी इशू आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने कौन से नहीं करने। आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको समझाने वाला हूँ डिटेल में विद न्यू अपडेट्स। तो गाइस मेक श्योर आप इस वीडियो कंटेंट जरूर देखिए, जितने भी तरह के आपके डाउट है आराम से सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इससे पहले मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझाऊं, मैं आपको बता दूं कि हमने आपको इस एग्जाम टारगेटेड 2 मंथ के क्रैश कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं, जिनको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि आप आराम से 2 मंथ में कंप्लीट कंटेंट फिनिश कर लेंगे विद रिवीजन। तो आप इनरोल कर सकते हैं पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिसी, हम आपको पढ़ाते हैं। अभी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, फ्लैट 10% डिस्काउंट आप सभी को अवेलेबल है। फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपकी जो फीस है वो 10% से और रिड्यूस हो जाएगी। सो गाइज मैं बता दूं यहाँ पर क्या कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल फॉर्मेट में मिल जाएगा, 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाएंगे। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। ओके तो गाइस देखिए, आपको यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पर फॉर्म फिलिंग नहीं करनी है। स्टूडेंट्स गलती यही कर रहे हैं कि इस वाली वेबसाइट पर आकर के फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं। इस बार फॉर्म फिलिंग यहाँ पर नहीं करवाई है एनटीए ने। इस बार जो फॉर्म फिलिंग हुई यूजीसी नेट की वो इस वाली वेबसाइट पे हुई है। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आएंगे और आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम। इस लिंक पे क्लिक करके ही आप रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। तो गैस मैं बता दूं यहाँ पर जो लास्ट डेट रहने वाली है, मैंने जैसे कि बताया कि 7 नवंबर लास्ट डेट रहेगी। 7 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग चल रही है, तो अप्रॉक्स 1 महीना जो है आपकी फॉर्म फिलिंग यहाँ पर करवाई गई है। वैसे उम्मीद है कि 2 से 3 दिन की एक्सटेंशन विंडो मिल जाए, एक्सटेंड कर दिए जाए फॉर्म फिलिंग, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता बिकॉज आज 3 नवंबर है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा मौका है, आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हो। फीस आप सभी को पता है, यहाँ पर जनरल की जो फीस लग रही है 1150 रुपये लग रही है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस 600 रुपये लग रही है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर की जो फीस है वो 325 रुपये लग रही है। करेक्शन विंडो खुलेगी 10 से 12 नवंबर। तो जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तब मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा, प्लस मैं समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको करेक्शन करने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोज लेकर के आऊँ आपसे आपसे वीडियोज मिस ना हो। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हो, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो आपको इस वाले लिंक पे आके क्लिक करना है। और लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग आ जाएंगे इस वाली विंडो पे, जहां पर या तो आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करो तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करना। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ते और पहले करवाया था रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में आपको यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है ओटीपी की, ओटीपी नहीं आ रहा है उनके मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे, तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि एक तो आप, अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप अपना मोबाइल नंबर ही हटा दो, आप अपने फादर का या मदर का मोबाइल नंबर यूज करो। अगर आपके नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है तो उस केस में आप नंबर ही चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अच्छा, अगर मोबाइल नंबर चेंज कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आती, बिकॉज नंबर जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए यूज होता है। फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी नंबर का जो है वो इतना खास यूज नहीं होता है। एक बार एग्जाम हो गया आपका तो कहीं यूज नहीं होगा नंबर, तो आप नंबर चेंज कर सकते हो, मदर या फादर का, अपनी सिस्टर या अपने ब्रदर का नंबर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक बात है ईमेल आईडी की, तो ईमेल आईडी के केस में क्या है कि जो आपकी ईमेल आईडी है उसमें अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको स्पैम फोल्डर में जाके चेक करना है। स्पैम फोल्डर में भी कई बार ओटीपी आ जाता है, तो वहां पे जाके चेक करना है। अगर वहां पे भी नहीं आ रहा है, पहली बात तो आपको ईमेल आईडी की जो स्पेलिंग है बहुत ध्यान से डालनी है। ईमेल आईडी की अगर आपने स्पेलिंग गलत डाल दी तो दिक्कत हो जाएगी, तो ईमेल आईडी की स्पेलिंग बहुत ध्यान से डालनी है। अगर आपने ईमेल आईडी पे ओटीपी नहीं आ रहा तो फिर आप ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो, वापस बैक करके आप ईमेल आईडी ही चेंज कर दो, दूसरी ईमेल आईडी डाल दो, नहीं तो आपको स्पैम फोल्डर में जाके चेक करना है, वहां पर आने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एनटीए ने एक, यहाँ पर जब स्टार्टिंग में ये नोटिस इशू किया था, यहाँ पे नंबर भी दिया था, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अगर फिर भी ओटीपी की दिक्कत रहती है, आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता, तो इस नंबर पे आप कॉल करके उनको बताइए कि भाई हमें ओटीपी नहीं आ रहा है, हम क्या करें, है ना। तो यहाँ पर नंबर भी गिवन है। ओटीपी के अलावा कोई दूसरी दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ये एनटीए की ऑफिशियल नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। दिन के टाइम कॉल करेंगे तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, या आराम से कॉल पिक कर लेते हैं। सुबह 10 बजे के बाद से लेकर के शाम को 4 बजे से 5 बजे से पहले पहले कॉल करनी होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे कॉल करके अपने डाउट्स सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझा देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। बस करना है कि आपको इस वाले वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आकर के आपको क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से शो करेगा, तो यहाँ पे ओके करेंगे, आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर अब आपको रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इसी वाले लिंक पे क्लिक करके हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं।
सो गाइस जैसे मैंने आगे प्रोसीड किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से मेरे सामने डिटेल्स आ चुकी हैं। यहाँ पर फीस भी आपको शो कर रही होगी कितनी फीस आपको पे करनी है। जनरल कैटेगरी की 1150 है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 600 रुपये, बाकी सभी की 325 रुपये। तो यहाँ पर ये डिटेल्स आपको शो कर रही होंगी। अब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपके जो इमेज का साइज है वो कितना होना चाहिए। तो आपकी जो फोटोग्राफ है वो 10 से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर 10 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। और जो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो कि 50 से 300 केबी के बीच में होगा और पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए होगा। अगर पीडब्ल्यूडी नहीं हो तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होगा। यहाँ पे चीज मेंशन कर रहे हैं कि जो आपकी फोटोग्राफ है वो रिसेंट वाली होनी चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए विद इन कलर, कलर में हो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका फेस जो है वो अच्छे से विजिबल होना चाहिए। इसके अलावा इंक्लूडिंग योर ईयर्स, कान भी देखने चाहिए आपके। व्हाइट बैकग्राउंड होगा तो अच्छा रहेगा, व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है तो भी चलेगा बट व्हाइट बैकग्राउंड होगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपका पासवर्ड है वो 8 से 13 करेक्टर का होना चाहिए, मतलब मिनिमम 8 करेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 13 करेक्टर का। एक अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल करेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अगर आपका नाम अमन है तो AMAN। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ए जो है एक बड़ा कैपिटल लेटर भी हो गया, ये स्मॉल लेटर भी हो गए। इसके आगे आप @ बना दो तो ये स्पेशल करेक्टर हो गया। उसके आगे आप लिख दो 2 3 5 6 इस तरीके से। तो 4 लेटर ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 4 8 हो गए और ये लेटर 9 हो गए, मतलब 9 लेटर का ये पासवर्ड चल जाएगा। मिनिमम 8 चाहिए, 13 करेक्टर मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इस तरीके से पासवर्ड बनाओगे तो इजीली एक ही बार में क्रिएट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्लिक करके हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं। इस पे क्लिक करके ही आगे प्रोसीड होगा फॉर्म, अदरवाइज आगे फॉर्म प्रोसीड ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके आगे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो डिटेल्स भरनी है, आपका जो नेम है, याद रखिए प्लीज फिल डिटेल्स एज पर प्रिंटेड ऑन क्लास 10th सर्टिफिकेट, मार्कशीट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और एग्जामिनेशन बोर्ड। तो जो आपका 10th क्लास है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है डिटेल्स होनी चाहिए। तो आपका नेम हो गया यहाँ पर, आपके फादर का नेम, आपकी मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th क्लास के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और उसके अलावा जेंडर, जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर, तीनों यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद दोबारा से आपको डिटेल्स कंफर्म करने के लिए बोली जाएंगी। तो आपको अपना नेम फिल करना है दोबारा से, अपने फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जेंडर को दोबारा से कंफर्म करना है। उसके बाद आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। अब यहाँ पर प्रीमाइसेस बोला गया है, तो यहाँ पर प्रीमाइस नंबर का मतलब है कि सपोज करो आपके घर का नंबर है 250 हरिनगर, हरिनगर दिल्ली, इस तरीके से है। तो अब यहाँ पर जो प्रीमाइस नंबर है इसका मतलब है कि आपके हाउस नंबर क्या है, तो 250 है, तो यहाँ फिल करेंगे हम 250। सपोज करो किसी के घर का नंबर ही नहीं है तो उस केस में आप डायरेक्टली और नंबर ना डाल करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। आप जो भी आपका एरिया है आप उसका नाम या जो भी आपका गांव का नाम है उसको फिल करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। लोकेलिटी में जो भी आपका एरिया है वो फिल करना है। कंट्री में इंडिया आ जाएगा, स्टेट में आ जाएगा जिस भी स्टेट से आप रहते हो, जो भी आप जिस भी स्टेट में रहते हो उसका आपको डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है, पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आगे कम्युनिकेशन एड्रेस पे डालना है चीजों को। अच्छा एक बात मैं बता दूं कि जो भी आप यहाँ पे एड्रेस फिल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका सेंटर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पर डिटेल्स भर रहे हो कानपुर की तो अब आपको यूपी के ही सेंटर दिखेंगे। जब आप सेंटर फिल कर रहे होंगे आपको कोई और सेंटर चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप मुंबई का फिल कर रहे हो तो आपको मुंबई के सेंटर ही दिखेंगे वहां पर। आप उस केस में फिर आप उत्तराखंड या यूपी के सेंटर फिल नहीं कर सकते। तो आप एड्रेस बहुत ध्यान से फिल करिए, जो भी आपको सेंटर चाहिए आप वही का एड्रेस फिल करिए। और स्पेशली कम्युनिकेशन एड्रेस, जहां भी आप कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करेंगे जनरली वही का आपको फिर शो करता है ये। ठीक है, तो गाइस देखो कम्युनिकेशन एड्रेस में आपका ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है, तो आपको ईमेल एड्रेस बहुत ध्यान से फिल करनी है। एक एक अल्फाबेट 2 बार चेक करना है क्योंकि इसमें दिक्कत कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एक तो एक लंबी सी आप लोग ईमेल आईडी बनाते हो, ईमेल आईडी हमेशा छोटी सी होनी चाहिए, यूनिक और छोटी सी बनाया करो ताकि दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का ऐसा हो गया कि उसने फिल कर दिया, अब उसके ओटीपी नहीं आ रहा है क्योंकि उसने गलत फिल कर दिया था। यहाँ पर जो अल्फाबेट है, जो स्पेलिंग है उसमें एरर कर दिया, अब उसका ओटीपी नहीं आ रहा है तो दिक्कत होगी। इसलिए आपको ईमेल आईडी बहुत ध्यान से फिल करनी है। इसी मेल आईडी को यहाँ पर दोबारा से डालना है, फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म करना है मोबाइल नंबर। और अगर आप ऑल्टरनेट नंबर देते हो तो सही, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल्टरनेट नंबर मतलब अपने मम्मी पापा का नंबर किसी का डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस आप डाल सकते हो, जो भी आपने ऊपर एड्रेस डाला था यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर प्रीमाइस नंबर जब यहाँ पे डाला था
उस जब अगर आपका सेम है कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो उस केस में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो डिटेल्स हैं ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी जो भी आपने ऊपर फिल करी थी। अगर ये अलग है तो यहाँ पे आप अलग डिटेल्स डाल सकते हो। तो जो भी आपका कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट एड्रेस है जनरली यहीं पर आपका जो सेंटर है वो आपको अलॉट किया जाएगा, तो इस चीज को ध्यान से फिल करिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि पासवर्ड आपको चूज करना है, पासवर्ड का एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूं तो बार बार नहीं दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पासवर्ड चूज कर लेना है। जैसे कि मैंने बताया कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। और जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया था कि aman@2358, इस तरीके से बना लेना। अब इसका मतलब नहीं यही बना लो, कोई दूसरा पासवर्ड आपको बनाना है, ये पासवर्ड आपको नहीं बनाना, ये जैसे एग्जाम्पल है। तो इसमें कैपिटल लेटर भी आ गया, स्मॉल लेटर भी आ गया, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, और यहाँ पर आपका फिर जो नंबर है वो भी आ गए। तो एक ही बार में सिलेक्ट कर लेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाओगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। जैसे सपोज करो आपका फेवरेट कलर क्या है, तो यहाँ पर आप रेड लिख सकते हो, रेड लिख दिया आपने, है ना। तो इस तरीके से आपको डिटेल्स भर देनी है जो भी आपका फेवरेट कलर है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी पासवर्ड आप भूलोगे तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका आंसर करेंगे तब आप पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको जो रजिस्ट्रेशन का पहला प्रोसेस है वो हो चुका है। अब आपको ओटीपी आएगा, उसको डाल करके आगे प्रोसीड करना है। तो चलो मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब वैसे देखो मैंने ओटीपी जो आया था मेरे मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे, उसको मैंने वेरीफाई करवा लिया है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिख जाएगी इस तरीके से वेरीफाइड करके, अगर नहीं करी तो कर लेना। और आपको जब आगे प्रोसीड करोगे तो मोबाइल नंबर तो ऐसे वेरीफाई हो जाएगा जब ओटीपी डालोगे, और ईमेल आईडी पे जब ओटीपी आएगा वो डाल के आप इसको भी वेरीफाई करवा सकते हो। तो करवा लेना इस चीज को, जरूरी है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमने रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फी पेमेंट करनी है। जैसे आप कर लेंगे तो हमारा जो है कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। हमने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी वेरीफाई करवा ली है। तो अब हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब गाइस देखो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका पर्सनल डिटेल्स भरने का, तो जिसमें आपको अपना नेम चेक कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो आप देख सकते हो, फादर नेम जो आपने भरा होगा। इंडियन में आपको नेशनैलिटी में आपको इंडियन कर देना है। जनरल कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। तो यहाँ पर कैटेगरी 2 बार पूछी जाएगी, तो जो भी आपकी कैटेगरी उसको ध्यान से फिल कर लेना है। इसके बाद आपको पूछा जाएगा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप हो तो यस करना है। उसके बाद आपको बाकी डिटेल्स पूछी जाएंगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से नहीं हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको नो कर देना है, तो आपको बाकी डिटेल्स नहीं पूछी जाएंगी। तो ये बाकी फिर आपको कैप्चा कोड दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप आपका आइडेंटिटी डिटेल्स में आपको अपनी आइडेंटिटी को जो है वेरीफाई करवानी होगी। तो मैं जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आधार नंबर डाल करके आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी है, तो आधार यूज करिए, वो बेस्ट रहेगा अगर आप आधार यूज करोगे, क्योंकि एनटीए ने भी बोला है कि आधार नंबर यूज करोगे तो आपका सेंटर पे भी वेरिफिकेशन इजीली हो जाएगा। और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो वो अमाउंट भी आपको इजीली मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग भी इजीली हो जाएगी। तो आप ट्राई करिए आधार नंबर डाल के आप अपने आप को वेरीफाई करवा सको। अब तो इसको हमने वेरीफाई करवा करके, अब जब आप वेरीफाई करवा लेंगे तो ऐसे दिख जाएगा कि जो आपकी पहचान है वो आधार के साथ जो है वेरीफाई हो चुकी है, सत्यापित की गई है। अब आपको आगे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट आपका एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स भरनी है। तो अगर आपने आई वांट टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ, सपोज करो अगर आपने पास कर लिया है पीजी, तो उस केस में आपको पीजी पास लिख देना। अगर आप अपियरिंग में कर रहे हो अप्लाई तो आपको यहाँ पे अपियरिंग वाला फिल करना पड़ेगा। अपियरिंग को आपको ऑप्शन दिख जाएगा जिस भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है। जैसे सपोज करो सोशियोलॉजी में किया है तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ध्यान से फिल करना है जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश रखना, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों आता है एग्जाम में, तो यहाँ घबराने वाली बात नहीं है, दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर दिखेगा। अब आपको चॉइस दिखेगी एग्जाम सिटी की, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जो भी आपके नियर बाय हो। चार चॉइस आपको अलग अलग फिल करनी है, एक ही चॉइस आप सेम फिल नहीं कर सकते, आपको अलग अलग फिल करनी होती है। फिर फादर की डिटेल्स भरनी है, जो भी क्वालिफिकेशन उनको डाल देना है आपको। मदर की डिटेल्स डाल देनी है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैप्चा कोड, इसको डाल करके यहाँ पर आगे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। अगर आपने 4 ईयर ग्रेजुएट के बेसिस पे अप्लाई किया है तो उसकी डिटेल्स डालनी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई किया है तो उसकी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका कोर्स है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई करी है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और कहाँ से पढ़ाई करी है उसका बोर्ड का यूनिवर्सिटी का नेम डालना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नेम नहीं आ रहा है तो फिर आप अदर डाल करके कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी परसेंटेज आपने लिए उसको यहाँ पे फिल करना है, परसेंटेज वगैरह डाल के फिल करके आपको कैप्चा कोड डाल करके आगे प्रोसीड कर लेना है। ये जो बेसिक डिटेल्स आप लोग कर लेंगे इजीली। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ट्विन हो, क्या आप दो जुड़वा भाई हो जिन्होंने अप्लाई किया है दिसंबर एग्जाम के लिए। अगर 2 जुड़वा भाई दोनों अप्लाई किया हुआ है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। और इसके बाद अगर आपने एडमिशन लिया है पीएचडी में तो यस कर देना, अगर नहीं लिया है तो नो कर देना सिंपल तरीके से। अगर यस कर दोगे तो उसकी डिटेल्स मांगी जाएंगी आपसे, नो कर दोगे तो कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। इसके अलावा रिसर्च के बारे में पूछा जाएगा कि किसी टॉपिक पर आपने रिसर्च कर रखी है, यस कर देना है। अगर आपने कर रखी है नो कर देना अगर आपने नहीं कर रखी है। स्पेशलाइजेशन को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और अगर आपने किसी स्पेशलाइजेशन में रिसर्च करी हुई है तो आप उसकी डिटेल्स दे सकते हो। इसके बाद कैप्चा कोड डाल करके आपको सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। अब गाइस देखो, ये जो डिटेल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हो, जेआरएफ के लिए कर रहे हो, फिर पीएचडी के लिए कर रहे हो। अगर आपकी 30 साल की एज है, जनरल कैटेगरी से मेल कैंडिडेट हो, तो उस केस में आप फिर जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने 30 क्रॉस कर लिया है फिर आपको ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑप्शन ही दिखेगा। अगर आपने जेआरएफ, अगर आपकी एज 35 साल, उस केस में अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हो या फिर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो उस केस में सभी की जो एज है वो यहाँ पर 35 है। और विमेन विमेन ऑल कैटेगरी, चाहे वो जनरल हो चाहे फीमेल, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी हो, सभी की 35 ईयर्स ऑफ एज है। तो उस केस में आपको फिर तीनों सिलेक्ट कर लेने हैं। तो ये जो कुछ बेसिक सी डिटेल्स है, आई थिंक आपको उसके बारे में आइडिया होगा पहले से। अगर नहीं पता तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पर अगर आपकी एज 30 साल से कम है जनरल कैटेगरी, तो ऑटोमेटिक फिर वो आपका जेआरएफ सिलेक्ट हो जाएगा। और 35 साल से कम है रिजर्व कैटेगरी से हो, तो ऑटोमेटिक आपका जेआरएफ भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद कैप्चा कोड डाल करके आपको सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो इसमें याद रखिए कि जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आप पीएनजी फॉर्मेट है तो फिर आपका फोटो अपलोड नहीं होगा, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो पीएनजी से जेपीजी में, ऑनलाइन हो जाएगा कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर साइज 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए फोटोग्राफ का, और सिग्नेचर का 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और पीडब्ल्यूडी अगर आप हो तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हो तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। आपने एक बार डिटेल्स भर दी, यहाँ पर अपलोड कर दिया, उसके बाद सेव नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर लेना है आपको। सो गाइस, अब जो है फाइनल सबमिशन का टाइम आ चुका है। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स चेक करनी है, अपना नेम, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम, सब कुछ चेक कर लेना है। एक करके सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। इन सभी को एक बार जरूर देखना फाइनल सबमिट करने से पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया फिर आप इसमें एडिट नहीं कर पाओगे, तो एक बार इन सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है आपको। यहीं गाइस आपको नीचे की तरफ आपको फोटो दिख जाएगी, सिग्नेचर दिख जाएगी, उनको देख करके चेक कर लेना कि सबको सही से अपलोड हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स दिख जाएगी, माय नेम, इन सभी बॉक्सेस पे क्लिक करना है कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, डिटेल्स जो है कैटेगरी, मदर नेम, फादर नेम, सब कुछ चेक कर लिया है। उसके बाद डिक्लेरेशन आपको दिखेगा, उसको भी आपको अग्री करके आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई अग्री, इस पे क्लिक करना है एंड फाइनल सबमिट आपको कर देना, देन आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। आप गैस फाइनल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर मतलब फाइनल सबमिट नहीं किया है अभी, तो मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको पेमेंट दिख जाएगा, जनरल कैटेगरी से होगा तो वो फीस आपको दिख जाएगी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको फीस दिख जाएगी। फिर उसके बाद आपको फीस वाले बटन पे क्लिक करना है, पे फी करके आएगा, उस पर क्लिक करना है और आपको फीस पे कर देनी है। आप यूपीआई से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, आपकी चॉइस रहेगी कैसे भी आप फीस पे कर लोगे। फीस पे करने के बाद आपके सामने एक कंप्लीट आपको दिख जाएगी कि हाँ आपकी जो फीस है वो पे हो चुकी है, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, तो आप उसको जरूर डाउनलोड कर लेना और एज ए पीडीएफ सेव करके रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर वेरीफाई करवा लेनी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ईमेल आईडी वेरीफाई करवाने का ऑप्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, उस तरीके से आप ओटीपी लेकर के फॉर्म फिलिंग की के लिए आराम से कर सकते हो। अब गाइस देखो, मैंने आपको फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस समझा दिया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट करिए, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि हमने आप सभी के लिए 2 मंथ के जो एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज डिजाइन किए हुए इस तरीके से डिजाइन कर रखे हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है 2 मंथ में आराम से हो जाएगी। कंप्लीट कंटेंट आप फिनिश हो जाएगा, प्लस रिवीजन भी आप आराम से कर पाएंगे। इस तरीके से कंटेंट को डिजाइन कर रखा है। हर एक लेक्चर जो है 30 से 40 मिनट के आसपास का है। ऐसा नहीं कि 4-4 6-6 घंटे के लेक्चर जो कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो लिमिटेड कंटेंट है, टू द पॉइंट है, एग्जाम टारगेटेड कंटेंट है। इधर उधर का कंटेंट नहीं मिलेगा, टू द पॉइंट मिलेगा, एग्जाम टारगेटेड मिलेगा। तो आप आराम से इनरोल करके जो प्रिपरेशन है मिनिमम टाइम में कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस पढ़ाते हैं, प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको 2 मंथ के ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स है, सब कुछ ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके थ्रू आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो जाएगी। सो ऐसा करना क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो इसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी के साथ जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलिंग नहीं करी है या फिर अभी तक फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको फॉर्म फिलिंग में, तो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।